ओम शांति। आप सबका भी विशेष 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 स्वागत। क्योंकि बाप के सामने वही बच्चे आते हैं जो बाबा के रतन है, जो बाबा को पहचाने हैं, जिनको बाबा के लिए दिल से प्यार है और ये भी जानते हैं बाबा के सामने जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो बाबा के महावाक्य निकलते हैं वो शक्ति के साथ वरदान के रूप में प्राप्त होता है। आपको भी ऐसा लगेगा कि बाबा मेरे लिए ही बोल रहा है और बाबा भी आपको ही देखता है। तो जो आंखों के सामने वो बाबा के दिल में। तो इसलिए आप सभी विशेष आत्माओं का मधुबन में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। आप सभी वैसे मधुबन पहुंचते ही निश्चिंत हो गए हैं। मैं नहीं समझता हूं कोई प्रश्न आपके पास है, क्योंकि आप बाबा को जानते हैं जो ज्ञान का सागर है। ज्ञान की जो भी बातें हैं उन सब का बाबा ने स्पष्टीकरण हम बच्चों को दिए हैं। एक समय था, बाबा की मुरली में भी हम सुनते आए हैं कि बच्चे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिर बाबा की बात मुरली में, बच्चे कोई प्रश्न है जो बाबा के महारथी बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो। आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किसी जिज्ञासु को आप समझाते हैं तो आप नहीं समझा पाते, तो आप बोल देना कि हमको नहीं आता है, आप हमारे बड़ी बहन जी से पूछ लेना। ये भी बाबा कुछ समय कहते रहे। कभी कभी बाबा ने ऐसा भी कहा कि जो बात अभी तक बाबा ने नहीं समझाया है वो आगे जाके समझाएगा। ऐसे भी कुछ समय बाबा ने कहा, परंतु आज हम ये कोई भी उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा ने कई बार कह चुके हैं कि ज्ञान की सब बातें बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम बच्चों को नहीं मालूम, नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। अव्यक्त बाबा ने भी हर राज को हम को समझा दिया है। बाकी क्या रहा?
एक बात है समय की। ये प्रश्न यज्ञ की आद से भी था और अंत तक भी रहेगा। समय की बात। कई बार हम बच्चे समझते हैं तो जब बाबा ने हर बात का उत्तर दे दिया है तो ये एक बात का बाबा क्यों नहीं देता। क्योंकि बाबा ने ये भी समझाया था कि बाबा कोई भी डेट बताता है तो हम बच्चों की अवस्था क्या होती है। डेट तो मरने का ही बताएगा ना, या और कोई डेट बताएगा। तो जब विनाश की डेट आपको बताना है पुरुषार्थ की जो तेजी है इस समय पर, जो निश्चिंत होकर के जितनी पुरुषार्थ आप कर सकते हैं जो कर रहे हैं, तो इसमें इससे अधिक तीव्रता नहीं आ सकता है, बल्कि घबराहट रह जाएगी। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि पेशेंट को नहीं बताना। समझो हमारे अंदर अभी भी मरने की डर है, तभी तो डेट पूछते हैं। जो डेट वही पूछते हैं जिसको मरने का डर है। और समझो उनको डेट मालूम हो जाता है तो डर अधिक होता है, कम नहीं होता है। बाबा ने मरने के बारे में पहले पहले हम बच्चों को इतना पक्का करा दिया है, जो यहां जो बैठे हैं इस समय पर, ये तो नहीं मरने वाले हैं। क्योंकि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। मरने का डर हमको नहीं है। जो शरीर है, मुर्दे हैं, वो तो मरेंगे। जो अपने आप को शरीर समझता है तो उनको मरने की डर रहता है। परंतु जो पहला लेसन जिनको पक्का हो गया है कि मैं न जलने वाला हूं, न कटने वाला हूं, न मरने वाला हूं, मैं आत्मा अजन्मा हूं, मरने की बात से एक बार आत्मा हूं तो सदा ही मैं आत्मा हूं। शरीर लेने की, छोड़ने की बात हमारे साथ लागू होता है, बाबा के साथ नहीं। इसलिए बाबा को अजन्मा कहते हैं। हम चक्कर में आते हैं, परंतु आत्मा जो है वो एक बार आत्मा तो सदा ही आत्मा है। तो इसलिए हम सब यहां आत्माएं बैठे हैं, चमकते हुए ज्योति। बाबा को शरीर दिखता ही नहीं है। बाबा को सदा ही ज्योति स्वरूप आत्मा ही दिखते हैं। इसलिए हम बच्चों को पक्का कराते हैं कि अपने को भी आत्मा देखो तो दूसरों को भी आत्मा देखो। तो इसलिए हमको कोई इस विश्व की विनाश की डेट से कोई लेना देना नहीं है, पर समय की तो लेना देना है। देखिए, आज शांति से आप सभी बैठे हैं, मैं भी शांति से बैठ के आपको सुना रहा हूं। तो ये समय
कितना समय चलेगा ये नहीं मालूम। इसलिए बाबा ने समय के बारे में अटेंशन तो करते रहे, चेतावनी भी देते रहे। हम बच्चे इसकी इतनी सीरियस नहीं है अभी तक, क्योंकि थोड़े दिन पहले ताजा ताजा इतनी बड़ी परीक्षा बाबा के बच्चों के सामने आई। सबसे ज्यादा लंका में, श्रीलंका में हुआ, और जो ईस्टर्न कोस्टल सेंटर्स है, चेन्नई आदि, वहां भी बाबा के बच्चों ने अनुभव किया। जहां तक बाबा के कोई बच्चे शरीर छोड़ने का अभी तक कोई समाचार नहीं है, परंतु नुकसान तो हुई है। उन्हीं के शब्दों में, एक सेंटर वालों को दूसरे जगह से फोन आ रहा है कि तूफान आ गया है, और फोन पूरा होने के पहले इनके पास भी वही तूफान उतनी ही तेजी से पहुंच रहे हैं जो नीचे से ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक चढ़े, उतने में इतनी फास्ट, जैसे प्लेन आता है, इस तरह से 750 किलोमीटर स्पीड से पानी अंदर घुस आता है। जमीन पर जो कुछ भी है वो उखाड़ता हुआ आ रहा है, इतना फोर्स से आ रहा है। कहीं 30 फीट तो कहीं 15 फीट, कहीं 10 फीट पानी आया था। साढ़े 8 बजे सुबह किसी जगह में क्लास पूरा हुआ था, सब बाबा के बच्चे बैठे हुए थे। पूरा दृश्य कहते हैं लगभग 10-15 मिनट के अंदर आई भी पानी, फिर उतना ही फोर्स से गई भी। आते समय जो कुछ भी मिला उन सबको तोड़ता हुआ, जाते समय जो कुछ भी था वो सब कुछ लेके गया। जैसे कार पड़े थे बाहर, उसको भी लेके गया। जो भी उसमें बह गए पता ही नहीं है कि भाई कहां गए, क्या हुआ। अभी तक अनेकों के शव मिलता जा रहा है। जो बाबा बहुत समय से कहते आए थे कि जो कुछ भी होगा बच्चे अचानक होगा, तो माना स्पष्ट बाबा की शब्द है कि बाबा कोई डेट नहीं बताएगा, ना कोई समय बताएगा, परंतु ये बता चुका है कि जो कुछ भी होगा वो अचानक ही होगा। और इस बात की 2, 3, 4 बार हम बच्चों ने देख लिया है प्रकृति का। चाहे गुजरात में हुआ, चाहे लातूर में हुआ, चाहे अभी जो हो गया। तो हम बच्चे अभी भी बाबा से ये प्रश्न पूछे, बाबा कब होगा, अपने आप को फाइनल माइंड में इस प्रश्न का भी, क्योंकि और कोई प्रश्न नहीं है,
शिव बाबा के लिए कोई प्रश्न नहीं है, आत्मा के लिए कोई प्रश्न नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रश्न हम बच्चों के मन में नहीं है। पर कभी कभी समय के ऊपर बाबा कब होगा ऐसा कभी मन में आता है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न का भी प्रसन्न चित्त होना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने बता दिया है। सिर्फ कुछ समय की देरी है, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। विज्ञान के तरफ से भी यही सूचना है, बाबा ने भी यही कहा है। वैसे भी अपने दिल से आप पूछो, हम बाबा के बच्चे महान भाग्यशाली है हर प्रकार से। देखो कितना आनंद में बैठे हैं, कितने खुशी में बैठे हैं। क्या दुनिया में ये खुशी है, ये आनंद है? तो आप सभी बाबा के बच्चे, वरदानी बच्चे, देवता बनने वाले बच्चे, क्या आपको अच्छा लगता है कि जो दुनिया में दुख देख रहे हैं, क्या ऐसी ही जिंदगी चलते रहे? तो फिर थोड़ा कुछ समय बाबा हम बच्चों को अभी भी दे रहे हैं, तो वो इसके लिए दे रहे हैं कि आपको बाबा संपूर्ण बनाना चाहता है। और कोई बाबा को इच्छा नहीं है, बाबा को भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत समय से बाबा कहते आए हैं कि प्रकृति भी थक गई है, माया भी थक गई है। कहते हैं माया भी बाबा से पूछते हैं कि भाई मुझे भी मुक्त कर दो। तो हम बच्चे अभी तक ये नहीं कहते बाबा कर दो, क्योंकि बाबा प्रैक्टिकली हम बच्चों को हमारी ही जो अंतिम स्वरूप है, जो देवता स्वरूप है, वो बाबा देखना चाहते हैं। जो आज की टॉपिक बहन जी ने बताया, प्रश्न नहीं प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त के पीछे दो बात समाई हुई है। आपको सहज याद करना हो तो बाबा मम्मा। प्रसन्न चित्त के सामने प्रैक्टिकली आपको दो स्वरूप है, बाबा और मम्मा। जैसे ही चित्र आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे याद है, मैं पहले सन 1960 में साकार बाबा से मिला था। बहुत अच्छा लगा था मुझे। जो चित्र आप आज देख रहे हैं यही चित्र था। मुझे इतनी खुशी हुई देख के। पहली बार बाबा से मिलने आया था, तो शिव बाबा आते हैं, इनमें शिव बाबा ज्ञान देते, वो तो ठीक है, पर गुरु हो तो ऐसा, जिनके मुख से या बाबा खड़े हैं, खड़े खड़े ही बाबा मिले थे पहले बार। जैसे ही फर्स्ट
बाद में बाबा के साथ बैठ कर के बातें की, पर पहले पहले बाबा रूम से बाहर निकलते हुए हमारे सामने अचानक आ गए। तो उस समय पर जो बाबा को देखा हुआ दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकता हूं, जिनको हम अजानुबाहु कहते हैं, एकदम सीधा खड़े हुए। एक सरल शब्द में मैं आपको बताऊं, आज भी मैं जब यहां बाहर जो ये चट्टान जो देखता हूं, जिसको अठल अछल अडोल जो कहते हैं, बिल्कुल मुझे वो सीन बाबा को देखते हुए, सारे दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हो जो बिल्कुल हर बात के लिए खड़े है, अछल है, अडोल है। तो वो सीन, कोई भी चीज, ये तूफान भी हम बच्चों को नहीं हिला सकता है, चाहे भूकंप हो, चाहे बॉम्ब पड़े, चाहे कुछ भी होता है, तो मुझे साकार बाबा का सीन याद आता है, वही दृश्य याद आता है। उसके बाद मैं हजारों बार बाबा को देखा हूं, वही सीन मुझे याद आता है कि बाबा ऐसे खड़े हैं। तो अपने मन को भी, हम सभी को बस एक अवस्था में खड़े करना है, कुछ भी हो जाए, हम आत्माएं अटल है, अडोल है, अचल है। ये मैंने साकार बाबा में देखा अंत तक। दूसरी आंखों में मम्मा, जो आज की टॉपिक का उत्तर है, प्रसन्न चित्त। 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। मैं 5 साल तक मम्मा के साथ अति समीप रहा। आज भी मेरे पास मम्मा के साथ का पिक्चर देखता हूँ, चित्र देखता हूँ। छोटा सा मैं बच्चा, तो मम्मा हम बच्चों को एक ही वरदान दिया है, निश्चिंतता। मम्मा की फेस में ना कोई प्रश्न है, ना कोई चिंता है। निश्चिंत देवता जो देखना है, वो मम्मा की फेस में अभी भी आप देखिए, कोई चंचलता नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। देवता स्वरूप से भले लक्ष्मी बाद में बनेगी, परंतु हम सब बच्चों के लिए चैतन्य में मां एक संतुष्ट देवी थी, जिसको संतोषी माता कहते हैं। सबके लिए एक वरदान के रूप में मम्मा हम सबके सामने थी। मम्मा के सामने कभी प्रश्न नहीं उठता था, संतुष्ट होके आ जाते थे। सामने जाना ही देरी है बस। मम्मा कई बार पूछती भी थी, कुछ पूछना है? तो आत्मा संतुष्ट हो जाए, नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो संतुष्टता की प्रतिमूर्ति जो है वो मम्मा है। ये दो स्वरूप हम अपने मन में, अपने दोनों आंखों में समा लेते हैं, तो कभी आपको कोई प्रश्न नहीं रहेगा। कभी ये आप नहीं कहेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा,
कोई भी प्रश्न नहीं। बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम संपूर्ण बने, जो हम भी चाहते हैं और बाबा भी यही चाहते हैं। तो उसके लिए शुरुआत हम यहां से करते हैं कि कोई भी प्रश्न नहीं, हम सब प्रसन्न हैं। तो जब प्रसन्न है तो फिर बाबा हमसे कुछ और चाहते हैं, अभी थोड़ा सा मदद चाहते हैं आपसे। भगवान भक्तों से मदद नहीं ले सकता है, हम बच्चों से बाप मदद ले सकता है। उम्मीद है बाबा को, आशा है, हम बाबा की आशाएं हैं, हम आशा किरण है हम। बाबा आपसे क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर कोई अपने लिए चाहना नहीं है, तब ये बात उठती है। तो बाबा आपसे इस समय पर एक आशा रखते हैं कि जो बाबा के सर्वश्रेष्ठ गुण है भगवान की, जो बाबा ने हम सबके ऊपर पहले किया, तभी तो हम आज यहां बैठे हैं। तो अब बाबा चाहते हैं आपसे भी कि जो बाबा के जो गुण है वो है दातापन का। चाहे भगत है, चाहे बच्चे हैं, बाबा के सामने आशा रख के जाते हैं कि बाबा दाता है, देने वाला है। तभी तो हम आज भी हम बैठे हैं, बाबा आएगा, बाबा देगा। ऐसा तो नहीं है ना बाबा लेगा, नहीं। तो बाबा भी हम बच्चों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि अब हम सब बच्चे, जितने लाखों बच्चे हम हैं, हम सब भी अभी बाबा की इस एक गुण को अभ्यास करें, बाबा को अपने साथ ले ले, अपने सिर पे ले ले। अभी तक हम बाबा के सामने जाते हैं, बाबा दाता है, ऐसा नहीं। पर अब बाबा को अपने साथ ले ले, तो अब बाबा जैसा हमको दाता स्वरूप बनना है। सारी दुनिया आपके तरफ देख रही है कि दाता भगवान कहां है। तो आप ये सोचिए, आज जो 1,00,000 तक संख्या होती जा रही है मरने वालों की, तो कितने गांव, कितने शहर दुखी हो गए होंगे। तो उन सबके अंदर जो दर्द है, जो दुख है, जो आह है, वो किसके पास जा रहा है? एक बाबा के पास। तो बाबा हम बच्चों को आज्ञा दे रहे हैं कि बच्चे, आप ही अभी इन सब आत्माओं को शांति दे सकते हैं, दूसरी कोई नहीं। तो इसलिए हम बच्चों के अंदर अब प्रसन्नता, संतुष्टता है, तो फिर आप अब बाबा की इस स्वरूप को अपने अंदर प्रकट कीजिए। है ऐसा नहीं कि कोई नई बात, आप ही देवता है, आपके अंदर ही वो शक्ति है, सिर्फ अब उसको शुरू कर रहे हैं देने का, दातापन का। तो ये गुण हमको अभी
धारण करना है। देना कैसे? हाथों से नहीं। आपके पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मनसा शक्ति है। संकल्प से आप यहां आए हैं, संकल्प से आप बाबा को खींच रहे हैं, तो इस सृष्टि में सर्व आत्माओं को भी आप संकल्प से ही दान देंगे। पहला संकल्प देने का, दूसरा संकल्प है शांति का। बाबा हम बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी रखी थी, संदेश पहुंचाने का, हर आत्माओं को संदेश देना। जब तक आप हर आत्माओं तक संदेश नहीं देंगे तो विनाश नहीं हो सकता। ऐसा भी बाबा ने कई बार कहा था, विनाश की देरी इसीलिए है, ऐसे बाबा ने पहले कहा था। पर आज ये बात नहीं रहा है। आज हम बच्चों के ऊपर बाबा वो जवाबदारी नहीं रख रहा है, परंतु बाबा आज हम सबके ऊपर वो जवाबदारी दे रहे हैं जो आपको अभी अपनी मन से जो अत्यंत अशांत जो दुनिया है, उन आत्माओं को शांति दो। जो आसपास के विदेश के सेंटर से भी अभी अभी ईमेल आया तो मैं पढ़ा, उसमें भी हम सभी बाबा की याद में बैठे हैं। जिन जिन आत्माओं को ये आपत आई है, तो उन आत्माओं को शांति के लिए हम सब योगदान दे रहे हैं। तो हम बच्चों को भी इस समय पर सारे विश्व को शांति देने का अभ्यास करना है, शुरुआत करना है। वो तब है जब हम संतुष्ट, हम प्रसन्नचित्त और हम दाता के मास्टर दाता बच्चे, ये टाइटल अपने अंदर पक्का रखना है। तब जाके हम दाता का बन सकते हैं। बाकी संदेश का तो बाबा ने कमाल ही कर दिया है। 2004 में ऐसी ऐसी धमाका बाबा ने किया है। जिस शहर में भी कार्यक्रम हुआ, वहां कोई भी ऐसी आत्मा नहीं रहे हैं जो कहे हमको नहीं पता। नहीं, बाबा उनसे पूछेंगे कि हमने तो आपको बताया था, कि वो भी कहेंगे हाँ बाबा आपने बताया तो था पर हम नहीं गए, तो उसके लिए बाबा दोषी नहीं है। तो ये जितनी भी मेगा प्रोग्राम बाबा कराया है वो एक ही लक्ष्य से कराए हैं कि ऐसा कोई आत्मा नहीं रहे जो कहे हम नहीं जानते ब्रह्मा कुमारी इसको, नहीं। क्योंकि बाबा को साक्षात्कार हम बच्चों का ही कराना है। तो इसलिए मेगा प्रोग्राम तो चल ही रहा है अभी भी, और बाबा ने इशारा भी दिया है जो बड़े बड़े शहर जहां नहीं हुआ है तो वो लोग भी अभी करने वाले हैं। बाकी तो आप जानते हैं मीडिया भी बहुत सहयोगी बन चुका है। किसी भी अखबार के पास जाते हैं तो आपकी सब बातें बिना पूछे छाप देते हैं। बाबा की जादू चल रहा है। एक ऐसी भी चैनल निकली है अभी, पिछले 18 जनवरी पर एक आत्मा बाबा से मिलने आए थे, जी नेटवर्क के, स्वयं भगवान से मिलने आए थे सीधा। उसके बाद तुरंत उन्होंने एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है जागरण। माना काम ही है उनको जगाने का। पूरा चैनल का नाम है वो, जी नेटवर्क वालों का है। उसमें बाबा का
कम से कम रोज 3 घंटा संदेश मिल रहा है। सुबह 4 बजे से, आज मैंने देखा 3:30 बजे से इन्होंने शुरू किया था। आधा घंटा 3:30 बजे से बाबा के सारे गीत बज रहे थे। इसके बाद 4 बजे से बाकायदे यहां जो आप सबने आज योग किया, जो जानकी दादी के सहित सारे चित्र उसमें लाइव दे रहे थे। जो मधुबन में अमृत वेला कर रहे थे वो सारे विश्व तक पहुंचाने की सेवा उन्होंने की। सुबह 8:30 बजे भी अलग देते हैं और सारे दिन में भी बाबा का संदेश उसमें आ रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि 2005 भी बाबा ऐसी जादू करेगा जो संदेश पहुंचाने का जो काम है वो बाबा पूरा कर देगा, ऐसी आशा मुझे है। बाकी जो हम बच्चों का जो कार्य है, जो संपूर्ण बनने का, वो हम बच्चों को ही करना है। तो उसके लिए जो साधना आप सभी कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और तीव्र करना है। और बाबा भी हम बच्चों को इशारा देंगे इस बार कि हमको आगे क्या करना है। अब तो एक थोड़ा सा सैंपल बाबा ने दिखाया, पर रियल था। इसकी अभी पूरी वर्णन आपने सुनी नहीं है, कितनी भयानक हो सकता है ये एक रियल बाबा ने करके दिखाया। तो इसलिए हम सबको अपनी जो पूर्ण पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अभी कमी नहीं रखना है। बाबा को कहने का कोई मार्जिन नहीं मिले, बाबा को अपना कार्य करने के लिए हम बच्चों से पूछना नहीं पड़े कि जैसे हर बार बाबा पूछते हैं, समय देते हैं। बाबा ने कहा ऐसी दृढ़ संकल्प करो जो 3-4 सप्ताह में पक्का हो जाए वो कि भाई मुझे ये करना है। जैसे मैं आप सबसे निवेदन किया कि एक संकल्प तो दृढ़ कर लीजिए आज से। पहली है संतुष्ट, प्रसन्न, और दूसरा बस मुझे देना ही देना है, देना ही देना है। लेने का कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो कुछ नहीं है किसी से भी नहीं। यहां तक बाबा से लेके दे रहे हैं। बाबा अपने साथ है तब तो देते हैं। दाता बच्चों के साथ रहेगा, लेता बच्चों के साथ अब बाबा को भी फुर्सत नहीं है। क्योंकि दुनिया में आत्माएं इतने दुखी है, अभी इतने अशांत है। तो इसलिए बाबा को साथ लेना है तो दाता बनना पड़ेगा। लेवता के पास तो बिल्कुल ही नहीं आएगा बाबा। दाता बनकर के दाता को आप याद करेंगे तो दाता आपके साथ ही रहेगा। तो एक संकल्प तो आप इतना दृढ़ कर दीजिए कि 1 मास के अंदर हम दाता का स्वरूप तो बन जाए। बाकी संपूर्णता की जो है, देवता स्वरूप की जो है, उसमें थोड़ी सी अपने को चेकिंग करना जरूरी है। क्योंकि गुण और शक्तियां जो है किसी दुकान में नहीं मिलता है। भाषण सुनने से तो नहीं आता है। आप बताइए, सहन शक्ति आता है भाषण सुनने से? सहन करने से आता है, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। किसी भी तरह से करने से ही आता है। बाबा मम्मा
सहन से ही मूर्ति बने। आज हमारी दादियां भी अनेक प्रकार की सहन करके आज दादियां बने हैं। तो हम बच्चों को भी हर शक्ति, हर गुण अर्न करना पड़ता है। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं मिलता। कोई आशीर्वाद करने से आ जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। ये जो समय बाबा जो दिया है वो केवल इसी बात के लिए है कि वे बच्चे जितना गुण ग्रहण कर सके उतना अच्छा। उसके लिए समय की आवश्यकता होता है और कुछ नहीं। हर गुण, जैसे दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है, उसका एक ही काम था कि जहां भी मिले, जहां भी जाए, जिसके पास भी जाए, वहां से एक गुण लेके आएगा। वो कोई ना कोई गुण उठाएगा। गुणग्राही उसको कहते हैं। भगवान के पास तो है सब गुण, परंतु प्रैक्टिकल में तो ये सब भगवान के बच्चे ही है ना। कई बार बाबा कहते हैं बस मेरा तो बस एक शिव बाबा, मुझे ब्रह्मा से भी कोई कनेक्शन नहीं है और ब्राह्मणों से भी नहीं, टीचर्स में भी नहीं। ऐसे भी बच्चे होते हैं, बाबा कहते हैं, पर उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुण और शक्ति हम आपस में एक दो से लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है। हम बड़े हैं, वहां मर गए। छोटों से कोई गुण आपको नहीं मिलेगा। तो हम सबसे गुणग्राही होते हैं, क्योंकि बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान के बच्चे जो यहां बाबा के बच्चे बने और उसमें कोई गुण नहीं। तो हमको देखना नहीं आता है, हमको लेना नहीं आता है। गुलाब की फूल चाहिए तो कांटे के जंगल में जाके उसको निकाल देते हैं, उतना आता है। पर जब आत्माओं से गुण लेने का हो तो नहीं 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 नहीं, वो गुण नहीं दिखता है, अवगुणी दिखता है। ऐसा कोई भी फूल नहीं है यहां जिनमें कोई गुण न हो, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए गुण और शक्तियां प्राप्त करने के लिए दूसरी कोई रास्ता नहीं है सिवाय परिवार के अंदर समा जाने का। कई ऐसे समझते हैं कि अपने को न्यारा प्यारा दूर, अति समीप संबंध है बाबा और मम्मा, सबसे अति समीप। चलो हम बाबा और मम्मा बन के तो सबको नहीं कर सकते, पर भाई बहन बन के तो कम से कम ले सकते हैं उससे नेक्स्ट स्टेज का। ब्रह्मा बाबा और मम्मा वैसे तो किसी की कोई रिश्ता नहीं है, पर उन्होंने इतनी अति समीप की संबंध जोड़ा। हम सब ने मम्मा को मम्मा कहा, बाबा को बाबा कहा, तो सब बच्चों के गुण उन्होंने ग्रहण की। कभी उन्होंने अवगुण हमारे में नहीं देखा। तो इसी तरह से आज हम परिवार में हर आत्मा से गुण लेना शुरू कर दे। शक्तियां कैसे आएगी वो भी मैंने सीक्रेट बता दिया। सहन से ही शक्ति आती है, दूसरी कोई रास्ता नहीं। मैं क्यों सहन करूं, उनके पास 0 गुण, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। जिस घड़ी आप ये डिसाइड कर देंगे, गुण आना शुरू हो जाता है।
किसी से भी आपको देखे जाएंगे रोज। कई बार मैं दोस्तों से डरता हूं, वो देने में कंजूसी करते हैं। दुश्मन हो तो कुछ ना कुछ तो देखे जाएं। कोई गाली दिया तो मैं अपने को देखता हूं, ठीक है आज कुछ तो शक्ति मेरे अंदर आ गई, बुरा तो नहीं लगा मुझे, अवस्था नीचे ऊपर तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार अपनी आत्मा के अंदर शक्तियां और गुण हम कितना लिए, ये हम शाम को जोड़ते हैं। बाबा आज अच्छी कमाई हुई, किसी ने ठोका, किसी ने बदनामी की, किसी ने आपका दिखाया तो सही, बताया तो सही, मैं सदा ही राइट हूं, मैं जो भी करता हूं वो सही है, मुझे सब कुछ पता है, तो उनको जीरो ही रहेगा। गुण और शक्ति लेने की बहुत थोड़ा टाइम बाकी है। आप कहेंगे कि भाई बाबा अब थोड़ा और टाइम दो, ये नहीं कहेंगे कब होगा विनाश, कौन सा ये नहीं, तो बाबा बस और थोड़ा टाइम देंगे ना, और ज्यादा हम शक्तियां और गुण अपने अंदर लाएंगे। हमको मालूम पड़ गया कि भाई खान यहां ही है, देखो यही है, सब यहां ही है, सबके अंदर है कोई ना कोई गुण, अब लेना शुरू कर देंगे। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, कहेंगे कि वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बस अब जो समय है वो संपूर्ण बनने के लिए ही ये थोड़ा सा टाइम मिला है। तो किस वक्त कहां कब क्या होगा वो कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, हम तो रेडी बैठे हैं। तो रेडी रहना और जितना हो सकता है अंत तक गुणग्राही शक्तिवान बनना, और मौका मिले तो देते रहना, लेना नहीं, सबको देते रहना, दाता का स्वरूप। ज्ञानियों से लियो, अज्ञानियों को दियो। ये मंत्र अपने अंदर पक्का करना ही प्रसन्न चित्त रहना है। बाबा और मम्मा दो नजरों में रहे, कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओम शांति।